ओम गणेशाय नमः। नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो पूरे कार्तिक मास ओम हरीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है शाम के समय। कार्तिक मास का प्रथम अध्याय। सब प्रकार के दुखों को नाश करने वाला तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाला श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा सुनो। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनक आदि 88,000 ऋषियों श्री सूत जी से कहते हैं कि भरम, आप इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुम्हें कार्तिक मास महात्म की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ में वास हो जाता है। तो आप मन को एकाग्र करके सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके आप कोई ऐसी सुंदर कथा सुनाइए जो सब पापों के नाश को करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुम्हें कार्तिक मास का महत्म सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ दान, व्रत, नियम, कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुम्हें सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसकी विधि भी सुनो। व्रत करने वाला मनुष्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दातून करे। दातून करने के बाद दातून करे और अमावस्या, नवमी, छठी, एकादशी, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो जिस दिन, उस दिन कार्तिक मास में दातून ना करे। जिस दिन दातून ना करनी हो उस दिन अच्छी तरह से 21 बार कुल्ला करके मुंह को अच्छी तरह साफ कर ले। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह काले तिल, चंदन, चावल, फूल, कुशा लेकर तालाब, नदी, कुंड या अपने घर में जल स्थान पर जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपकी और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करते हुए स्नान करें। अच्छी तरह स्नान करने के बाद बाहर आकर पितरों और ऋषियों का ध्यान करें। 16 उपचार से भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान को अर्घ दे और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण करो। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ों से आवाहन, पाद्य, अर्घ, आमचन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फल, दक्षिणा और भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। इसे षोडश उपचार पूजन कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो 1 बूंद चरणामृत का पान करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है। जो भगवान की शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से और शिव का बेलपत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे से के फूलों से और विष्णु का केतकी के फूलों से, शिव का कनेर और कमल को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु का पूजन कमल के फूलों से, लक्ष्मी का मालती और चंपा के फूलों से करता है, वह भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है, उसकी महिमा का तो कोई कह नहीं सकता। वह कभी भी माता
के गर्भ में नहीं आता। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम में जाता है। वैसे तुलसी की माला तो सब नए गले में पहननी चाहिए, ये तो हमारा भारतीयों का है भी भाई, हमें तुलसी की माला टिक्का ये तो हमारे गले में होना चाहिए, माथे पर टिक्का भी होना चाहिए, पहननी चाहिए भाई तुलसी की माला। तो तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा यमुना तथा नर्मदी के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य की काया वाचा मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और फूलों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। द्वादशी को कभी भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रत करने वाला पुरुष भोजन करके चंदन, फूल, पान और दक्षिणा ब्राह्मणों को दान करे, प्रसन्न करे, सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्या का पालन करे, पत्तल में एक बार भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, फिर सूरवीर और कांतिमान होता है। वह सूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठकर करे तो 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत मनुष्य को शहद, कांची दाल, तेल, कच्चा भोजन दूसरे के घर का नहीं खाना चाहिए। रविवार को आंवला नहीं खाना चाहिए। देव, वेद, गो और ब्राह्मण की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। मांस आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब इस प्रकार के मांस कहते हैं मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पत्थर में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में एक चीज़ का भोजन करके एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पिट्ठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचम को बेलपत्र, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया और दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मयूर और त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को साग नहीं खाना चाहिए। तो ये नियम है, तो इन नियमों का ज़रूर पालन करियो भाई। जो भी बुक पढ़े या सुने तो ओम नमः शिवाय, राधे राधे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। दूसरा अध्याय संपूर्ण।